मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। अगर तेरी इतनी इच्छा है तो मैं शादी करूंगा तुझसे। नो थैंक्स, मुझे आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए। तुम्हें पता है वो मोबाइल मुझे सनी ने मेरे बर्थडे पर दिया था। ओह, फिर तो वो मोबाइल समझो गया। समुद्र की गहराई मापी जा सकती है, लेकिन आदमी की किस्मत में क्या लिखा है ये कोई नहीं जान सकता। मैं आऊंगा अंकल, शामिता से मिलने जरूर आऊंगा। मोटे फोन दे रहा है, थप्पड़ मारूंगा। आप एक थप्पड़ मारेगा, मैं 2 थप्पड़ मारेगा। उससे मत कहना कि मैं तुमसे मिलने आया था। तुम्हें पापा ने भेजा है ना मुझे बाहर ले जाने के लिए। सुभाष, तुम्हें पता है मॉरिशस आइलैंड को किसने डिस्कवर किया? किसने इसे ढूंढ निकाला? मैंने तो नहीं किया। मजाक मत करो, ध्यान से मेरी बात तो सुनो। ठीक है, सुनाओ। वास्को दा गामा ने इसे ढूंढ निकाला था। वास्को दा गामा ने? उसने तो इंडिया को भी ढूंढ निकाला था। Really? और इंडिया आकर तुमने मुझे ढूंढ निकाला। इसका मतलब ये कि तुम वास्को दा गामा से कम नहीं हो। तुम्हें मॉरिशस के बारे में सुनना है या नहीं? देखो, मॉरिशस कोई सुनने वाली चीज नहीं है, वो तो देखने वाली चीज है, और मैं उसे देख रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ सुनाना है ना तो अपने बारे में सुनाओ। अपने बारे में? मेरी लाइफ तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कैसे? जब मैं स्कूल में थी ना और मैं छोटी एक सी मिनट, थी। मुझे तुम्हारे बचपन के किस्से नहीं सुनने। तो क्या बोलूं? अपनी जवानी के किस्से सुनाओ। मुझे नहीं सुनाना। क्यों? तुम्हें सुनना वोना कुछ है नहीं, बस सिर्फ मेरा मजाक उड़ाना है। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताता हूँ। बोलो। देखो, एक लड़की हवाई जहाज में बैठकर हिंदुस्तान आई। पहले तो मुझे ठीक ठीक लगती थी, फिर मैं हवाई जहाज में बैठकर मॉरिशस आया, और अब वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है। उस लड़की का नाम क्या है? उसका नाम है रूमा। ओह सुभाष, आई एम सो हैप्पी। एक मिनट, डोंट बी टू हैप्पी। मैं तो मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं, मैं भी वैसे मजाक ही कर रही थी, और तुम्हारा मजाक मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम सीरियसली कहूंगा। शट अप। शट अप। क्या कहा उसने? जी अंकल कुछ नहीं, मैंने उससे कहा कि हम फिल्म देखने चलते हैं, तो राजी हो गई। That's good. Thanks a lot, Dinesh. थैंक यू मत कहिए अंकल, अमिता मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। I'll do anything for her. किसका फोन है? मुझे मालूम नहीं है। लिया फोन तो पूछा क्यों नहीं किसका फोन है? कोई लड़का है। ठीक है, आप जाओ। हेलो। हेलो, अभी कैसी है तू? बबली बहुत अच्छी है, लेकिन आप खराब हो बहुत। मैं अच्छा बन सकता हूँ, एक बार मुझसे मिलिए प्लीज। नहीं मिलना, न तो मिलना है और ना ही बात करनी है आपसे। प्लीज। मेरी बबली मुझसे नाराज हो गई। ये क्या हुआ? किसे फोन लगा रहे हैं? बाबूजी को? बाबूजी को क्यों फोन लगाऊंगा? अभी तो उनसे बात हुई थी ना। तो फिर किसका नंबर लगा रहे हैं? मैं गद्दी पर फोन लगा रहा था। तो काट क्यों दिया? वकीलों की तरह सवाल पूछती है मुझे। फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए दोबारा लगा रहा था। नहीं लगा तो काट दिया। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? आपका नाश्ता लगा दिया है हमने।
नाश्ते से जरूरी काम और भी बहुत है इस दुनिया में। ढंग से गद्दी पर जाते नहीं। कौन सा जरूरी काम कर रहे हैं? पता लगाना पड़ेगा। सिर्फ तुम्हारा वेट कर रहा होगा। जिस तरह मैं उसे पसंद नहीं करता, उस तरह वो भी मुझे पसंद नहीं करता है। मुझे सब मालूम है। और तुम एक बात सुन लो, सनी से मिलना जुलना बंद, ओके? अगर वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त रहा, तो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाऊंगा। ऐसा ही होने वाला है। और अब तुम एक फैसला करो कि तुम्हें उस दोस्त की दोस्ती चाहिए या इस दुश्मन की दुश्मनी। इस दुश्मन की दुश्मनी। मैडम अभी आ रही होगी सर। बात करनी है मुझे, अभी चलने का। नहीं नहीं, बात करनी मुझे। अगर तुम इसी तरह अलीबाजी करती रहोगी तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी मिलने नहीं आऊंगा। माता, नहीं मिलना मुझे भी आपसे। ऐसे मत बोल बबली, प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चल, प्लीज। हरगिज़ नहीं, दिल तोड़ा है आपने मेरा, माफ नहीं करूंगी आपको। बबली, बबली, बबली। रमणीक भाई, ये चोपड़ा मैंने देख लिया है, सब बराबर है, बाकी के बाद में देख लेंगे। कल बाबूजी का फोन आया था? जी हाँ, आपके जाते ही उनका फोन आया था। और तुमने उनसे शिकायत की कि मैं गद्दी पर ध्यान लगाकर काम नहीं करता हूं। मैंने शिकायत नहीं की, उन्होंने मुझे पूछा तो मैंने फौरन जवाब दिया कि आप रोज जल्दी चले जाते हैं। हाँ, फिर ठीक है। क्या ठीक है? हाँ? क्या ठीक है? क्या ठीक है? क्या ठीक? चुगली करते हो मेरी तुम? राधे श्याम बाबू, आप खामोखा मुझ पर बिगड़ते हैं। जितना सेठ जी ने पूछा उतना ही मैंने बताया है। उतना भी क्यों बताया? अरे भला कैसे नहीं बताता, मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। सेठ जी जब वापस आके मुझे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? जब वो वापस आएंगे तुम यहां होगे ही नहीं। अगर दोबारा मेरी चुगली खाई तो मैं निकाल दूंगा तुम्हें, समझे? सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम सबको। देखिए छोटे बाबू, आप आजकल कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। बड़े मालिक ने आज तक हमसे कोई ऐसी बात नहीं की और आप हैं कि मुझे धमकी देते हैं। अगर दोबारा मुझे आपने धमकी दी तो मैं सेठ जी को फोन करके सारी बात बता दूंगा। अब आप समझे? बैठिए। कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है। ये तो मॉरिशस भी बहुत पसंद आया होगा। मुझे यहाँ की हर चीज अच्छी लगने लगी है। हर चीज में क्या मैं भी शामिल हूँ? नहीं, तुम उसमें शामिल नहीं हो। मैं अभी अच्छी नहीं लगती तुम्हें? तुम कोई चीज थोड़ी हो जो अच्छी या बुरी लगने लगो। तुम तो वो हो जिसे मैं चाहने लगा। मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? I swear उमा, याद है मैंने एक दिन तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करूंगा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। I don't trust you. इतनी जल्दी तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो गया? प्यार तो ऐसे ही होता है। क्या तुम्हें नहीं हुआ था पहली बार जब तुम मुझसे मिली थी? मेरी बात कुछ और है। तुम्हारा क्या भरोसा, शायद मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सचमुच तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुमसे शादी करके अपना घर यहाँ बसाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बोलो ना। क्या बोलूं? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं करूंगी।
वो देखिए, वो आपने क्या है? आपने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा? अब क्या अपने लिए खरीदना? बहू है, दामाद है, बेटी है, मुझे तो सब कुछ उन्हीं के लिए खरीदना है। मैं तो जो शॉपिंग करती हूँ सिर्फ अपने लिए करती हूँ। हमारे घर में सब अपनी अपनी शॉपिंग खुद करते हैं। आपके घर के बाकी लोग कहाँ रहते हैं? मेरा मतलब है आपके माँ पिताजी, आपके भाई बहन। भाई बहन इस दुनिया में आए नहीं और माँ बाप अब इस दुनिया में रहे नहीं। मेरे पिताजी मॉरिशस के बहुत ही अमीर लोगों में से थे। इस वक्त आप जिस जमीन पे चल रहे हैं ये भी हमारी थी। अच्छा। इतना बड़ा कारोबार संभालने वाला कोई नहीं था। तब मेरे पिताजी की मुलाकात आपके भाई साहब यानी मित्तल साहब से हुई। हाँ। वो हमारे होटल में नौकरी करते थे। मर्सी। चौधरी, यही है हमारा मेन होटल, दी ओनली 7 स्टार होटल इन मॉरिशस। ये आपका मेन होटल है, मतलब इसके अलावा आपके और भी होटल्स होंगे? बेटा, मॉरिशस के 50% होटल्स में अपने मेजर शेयर्स हैं। इसके अलावा हमारी शुगर फैक्ट्री है। अब ये तुम पर डिपेंड करता है, तुम शुगर फैक्ट्री का काम संभालना चाहते हो या होटल का। आओ चौधरी, होटल दिखाते। आओ। और कुछ खरीदना? नहीं नहीं, बहुत हो गई शॉपिंग, अब घर चलते हैं। अब तक तो वो लोग भी लौट चुके होंगे। अभी कहाँ आए होंगे वो लोग? अभी तो आपके भाई साहब सुभाष और चौधरी साहब को अपने ऑफिसेज और होटल्स दिखा रहे होंगे। अभी नहीं लौटे होंगे। मुझे उनकी एक बात बिल्कुल पसंद नहीं। कौन सी बात? यही जो सबको कहते फिरते हैं, ये जो कुछ भी बनाया उन्होंने अपने बलबूते पे बनाया, जबकि असलियत ये नहीं है। मेरे पिताजी ने सारा कुछ उनके नाम पे कर दिया था। ये सब मेरे पिताजी का बनाया हुआ है। कमाल की बात है ना, जो एहसान मेरे पिताजी ने उन पर किया था, अब वही एहसान वो सुभाष पे करने जा रहे हैं। चलिए। देखा चौधरी, इसे कहते हैं किस्मत। क्या? ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया था। एक बेटा नहीं दिया था, वो कमी भी पूरी कर दी। भाई अब तो मेरा सब कुछ सुभाष और रूमा का ही है। सुन रहा ना तू क्या कह रहे हैं? अब तू इनका बेटा हो गया। बाबूजी, मैं आपका भी बेटा हूँ। तू मेरा नालायक बेटा है, तभी तो मुझे छोड़कर यहाँ रहेगा। नहीं, आप भी यहाँ आ जाइए, बहुत काम कर लिया आपने।
आप यहाँ मेरे साथ रहकर आराम कीजिए। आराम करने तो नहीं, हाँ मित्तल से ये सीखने जरूर आऊंगा कि इतने कम वक्त में इतना बड़ा कारोबार कैसे फैला दिया इसने। बाकी चौधरी आ जाओ यार, अगर तुम आ जाओ तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हाँ बबली, बबली, 2 घंटे से यहाँ खड़ा तुम्हारी राह देख रहा हूँ। बुलाया मैंने नहीं। तुमने नहीं बुलाया, लेकिन मेरा दिल है कि मानता नहीं। आज चलो ना मेरे साथ प्लीज। क्यों? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। आज के बाद अगर तुम चाहो कि तुम मुझे ना मिलो तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, लेकिन आज प्लीज मेरी बात मान लो। सिर्फ आज का दिन? मैं तो तुम्हें रोज मिलना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो सिर्फ आज का दिन। ठीक है चलो। हेलो। हाँ, हम घर से बोल रहे हैं। नमस्ते बहुरानी जी, मैं बटुक भाई बोल रहा हूँ। नमस्ते बटुक भाई, जरा इनसे बात कराइए। जी, छोटे मालिक तो नहीं है, चले गए हैं। कहाँ गए हैं, कुछ कहा ना? नहीं जी, ये तो नहीं बताया। ठीक है। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है।